जय बद्री विशाल। अगर चांद बाबा की हत्या में उसको कन्विक्ट कर दिया गया होता, अगर उसको सजा मिल गई होती, तो बिल्किस बानो 400 से 500 सिटिंग एमएलए और एमपीज, इन सब के बाद अपने आप को संतों की पार्टी कहना हिपोक्रेसी होती है। तो न्याय करने का काम अदालत का। कोई जाकर के गोली मारेगा, वो भी नारा लगाएगा जय श्री राम का। मैं तो कहता हूं ये प्री प्लान मर्डर है और जांच ये भी होनी चाहिए। आप ये बताइए, पूर्वांचल में जिस वक्त कृष्णानंद राय की हत्या हो रही थी, क्या वो पुलिस अंडर में हत्या नहीं हुई थी? आपने उसमें सवाल क्यों नहीं उठाया? अजमल कसाब हो और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो जो पार्लियामेंट में बैठी, वो भी आतंकवाद की आरोपी है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोकी पहाड़ी में। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि विपक्ष अतीक अहमद हत्याकांड पर कैसे राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। वीडियो मजेदार है, अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद। मजा नहीं आ रहा है तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ऐसा लग रहा है कि पुलिस तो दूल्हे के बारात में गई हुई थी, वहां पर बारात में थी या मंगनी में थी, ये तो उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के लिए आप कॉन्वॉय बनाते हैं, वहां अदालत में लिख करके देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब अतीक ने सुरक्षा मांगी थी तो क्या कहा था? यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको स्टेट मशीनरी पे विश्वास होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, ना कोई बाउंड्री कवर की गई, मीडिया के आड़ में अपनी नाकामी छिपाई जा रही है। दूसरी चीज, स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना और इनके विधायक सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीजेपी का कानपुर का युवा मोर्चा उसको सेलिब्रेट कर रहा है। अगर इस तरह के कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अगर कोई सेलिब्रेट करेगा, कोई आसमानी फैसला बताएगा, कोई कहेगा न्याय हो गया, अपनी कानून व्यवस्था की नाकामी को छिपाने के लिए। जालौन में एक बेटी की हत्या होती है, राजूपाल आपने दिखाया था जब राजूपाल की हत्या हुई थी तो निश्चित अगर राजूपाल की हत्या हुई वो भी गलत था। वो कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उस दिन भी उड़ी थी और आज भी उड़ी है। लेकिन बार बार ये घटना घटने के बावजूद भी इस तरह के लोग कैसे आ रहे हैं? लोगों को कानून का डर नहीं है। डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में कन्वर्ट होती जा रही है। और उन्होंने नारा लगाया जय श्री राम का। क्या मतलब था इस नारे का? जो मिट्टी में मिला दूंगा शब्द और जो पॉलिटिकली लगातार बीजेपी के लोग बोलते हैं, उस रेडिकलाइजेशन का नतीजा है कि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। एक का ताल्लुक बजरंग दल से बताया गया, दूसरे की डीपी पे आरएसएस लगा है। तो दोनों ने कंडम नहीं किया, ना बजरंग दल ने कंडम किया, ना आरएसएस ने कंडम दिया, ना मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर पवित्र नारे का दुरुपयोग किया है, ना भाजपा के लोगों ने कहा। और इतने लोग इनके विधायक इस तरह के अपराधी हैं, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? टेनी के बेटे पर एनकाउंटर है, बुलडोजर कब चलेगा? अच्छा, हमको सिखा रिया है। इन तीनों के घर पे ही चलवा दे बुलडोजर, इन तीनों के घर पे ही बुलडोजर चलवा दे। नहीं त्रिपाठी जी, वहां कहां चलेगा? नहीं, बिल्कुल चलेगा। नहीं, बिल्कुल चलेगा। मैं बता अरे फिर लोग नाराज चांद बाबा की हत्या जब नाराज हो जाएंगे, फिर बिल्कुल वोट करते हैं आपके लिए। देखिए, चांद बाबा की जब हत्या की, तिवारी जी है, एक सिंह है और एक मौर्य जी है। हम देखा नहीं करते, हम देखा नहीं करते ये कि कौन तिवारी है, कौन सिंह है, कौन मौर्य है, कौन मुस्लिम है, कौन खान साहब है। चलेगा बुलडोजर? ये देखने का काम ये किया करते थे। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनके घर भी बुलडोजर चलेगा। अगर भागेंगे, अवैध संपत्ति होगी, अतिक्रमण से बनाई गई होगी, गैंग के द्वारा इकट्ठी की गई होगी, तो निश्चित तौर पर चलेगा। हम बुलडोजर चलाते समय किसी प्रकार से उसमें जात, मत, मजहब, विचार, पंथ, उनकी भाषा, उसके आधार, परिवेश के आधार पर नहीं चलाते हैं, उसके किए गए क्राइम के आधार पर चलाते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर चांद बाबा एक हिस्ट्री सीटर, एक अपराधी, एक माफिया, जिसकी हत्या करके अतीक अहमद माफिया डॉन गैंगस्टर बना, अगर चांद बाबा की हत्या में उसको कन्विक्ट कर दिया गया होता, अगर उसको सजा मिल गई होती, तो क्या ये माफिया डॉन बना होता? और ये जो जिन्होंने हत्या करने का ये दुस्साहसिक प्रयास किया है, ये भी इसी प्रेरणा से आए हैं कि चांद बाबा की हत्या करके अतीक डॉन बना, सांसद बना, विधायक बना, तो हम भी इसकी हत्या करके विधायक, सांसद और डॉन बन जाएंगे। लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं, मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेंगे। ये हत्यारे खुलेआम सांसद, विधायक और मंत्री महिमा मंडित नहीं होंगे, गैंगस्टर डॉन नहीं बनेंगे, जैसा सपा, बसपा, कांग्रेस मिलकर के बनाया करती थी। नाइस। तो मेरा सवाल घनश्याम जी से, तो मेरा सवाल आपसे है सर, आप आतिक अहमद और उसके बेटे की मौत पर इतना रो रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे, कानून व्यवस्था पर बात कर रहे, यही चीज आप लोगों ने उमेश पाल की हत्या पर क्यों नहीं की? पालघर में भी सेम टू सेम यही घटना हुई थी, तब आपने इंसाफ की बात क्यों नहीं करी? सर, एक गैंगस्टर से इतना प्रेम क्यों और ये हिपोक्रेसी क्यों सर? उमेश पाल की हत्या जेल में बैठे हुए, साबरमती जेल में बैठे हुए अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश में कराई जब इनकी सरकार थी। हिपोक्रेसी क्या होती है? हिपोक्रेसी ये होती है कि राम रहीम का सियासी रसूख, चुनाव से पहले मिले थे शाह, मोदी ने की थी तारीफ। सबसे रसूखदार था संत, ये आज तक की खबरें पढ़, सबसे रसूखदार संत आसाराम, मोदी वाजपेयी सहित ये नेता थे भक्त। गुजरात के दंगे, बिल्किस बानो,
400 से 500 सिटिंग एमएलएज और एमपीज, इन सब के बाद अपने आप को संतों की पार्टी कहना हिपोक्रेसी होती है, जब वो हिपोक्रेसी होती है। और जब आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम न्यायिक फैसला कराएंगे, लेकिन आपकी पुलिस के सामने इस तरह की घटना होती है और पुलिस एक राउंड फायर नहीं करती है, वो हिपोक्रेसी होती है। छोटे छोटे प्रश्न। हाँ। जी, मैं पूछना चाहूंगा कि जब भी बात की जाती है आप केवल तर्क देते हैं कि आपके भी लोग ऐसे हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी गलत है और आप गुंडों को पोषित करते हैं? और आज ही पटना जंक्शन में मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि अपने आप को मुस्लिमों का नेता बताते हैं, वो नारे लगाते हैं कि शहीद हो गए। कांग्रेस पार्टी के नेता उनको तिरंगे से लपेटते हैं, तो क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? वो शहीद हैं और जो वहां तिरंगा लगाया था कब्र पे उसकी, हालांकि आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने उस नेता को निकाल दिया। ठीक है, जो परसेप्शन है उसको समझिए घनश्याम जी। ये सवाल मैं आपसे इतने दिनों से पूछ रही हूं, आप मुझ पे बौखला जाते हैं, पर ये है कि अब बीजेपी के नेता यही बताएंगे कि देखो ये माफियाओं के लिए रोने वाले पहुंच गए। देखिए, रुक जाइए, एक दो तीन सवाल और लेते हैं। मेरा सवाल घनश्याम तिवारी जी से। सर, आप कह रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में अंडर में उमेश पाल की हत्या हुई और इसके बाद उस पर आपने सवाल कुछ नहीं उठाया। 2 शहीद हो गए, 2 जवान, उस पर सवाल उठाया ही नहीं। आप ये बताइए, पूर्वांचल में जिस वक्त कृष्णानंद राय की हत्या हो रही थी, क्या वो पुलिस अंडर में हत्या नहीं हुई थी? आपने उसमें सवाल क्यों नहीं उठाया? आपकी सरकार तब कहां थी? तब तो आप बौखलाए हुए थे। महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई, तब आपने कोई सवाल नहीं उठाया, तब आपने कोई संवेदना प्रकट नहीं की। अच्छा, जो सवाल पूछा जा चुका है उसको प्लीज रिपीट मत कीजिए। 2 सवाल एक जैसे हो गए, मुझे उसका एक हमारा सवाल इनसे है अभी शोएब जी से। हाँ, शोएब जी से। वो ऐसे बोल रहे थे कि यूपी में शादाब जी यूपी में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ गन है। जब 1990 में हो रहा था कश्मीर में, किस तरह से नारे लगाए जा रहे थे कि राली गाली चालो, मतलब कश्मीर छोड़ो, तब कहाँ थे आप लोग? क्यों नहीं उसके लिए आपने इतना रोया जितना भी एक माफिया के लिए रो रहे, इतना हाई तौबा मचा रहे हैं? मैं बताता हूं, देखिए छोटे जवाब। बात ये, आपने कश्मीर पीछे शुरू कर, कश्मीर, ये आज की तस्वीर, 5 जवान शहीद हुए, इनमें से एक जवान की पत्नी सरकार से सवाल पूछ रही है। 40 जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के, इस सरकार के एक मंत्री ने चू नहीं बोला। संसद ठप है क्योंकि प्रधानमंत्री अडानी शब्द नहीं बोल पाते। तो सोचिए कि इस देश में आप 1990 जिस समय आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ, उसका सवाल पूछ रहे हैं। पालघर में जहां हमारी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, अभी भी इनकी सरकार है, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और आपने कहा उमेश पाल, हम कहां थे? जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के 110 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, वहां पर मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ा था क्योंकि हमने सवाल किया था कि आपके नाक के नीचे उमेश पाल की हत्या कैसे हो गई जब पुलिस संरक्षण में था। चाहे कश्मीर में हो, महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहां रूल ऑफ गन रहेगा, कोई ये समझेगा कि मैं अदालत पे विश्वास न करके मैं गोली मार दूं, हम उसकी मुखालफत करेंगे। अपराधी अगर अपराध करता है तो न्याय करने का काम अदालत का। कोई जाकर के गोली मारेगा, वो भी नारा लगाएगा जय श्री राम का। मैं तो कहता हूं ये प्री प्लान मर्डर है और जांच ये भी होनी चाहिए कि इसमें सरकार के कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं विधायक और मिनिस्टर, क्या वो लोग भी इसमें शामिल हैं, या पुलिस और ये सब लोग मिलकर के हत्या कराई गई है अपना बचाव करने के लिए? ये क्या किया गया? राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने देखो इसको मार दिया। आप रमाकांत यादव पे नहीं बोलेंगे, दूसरे अपराधियों पे नहीं बोलेंगे। 100 से ज्यादा हैं इस तरह के माफिया जो जमीन कब्जा करते हैं, लुटेरी का काम करते, सारे काम करते हैं, और बलात्कारी इनके पार्टी में विधायक लोग रहे हैं, उन पर कार्रवाई। अच्छा, अतीक अहमद था कि नहीं माफिया? वो डकैती फिरौती सब करता था कि नहीं करता था? मुझे लगता है कि अदालत ने उनको एक केस में कन्विक्ट किया, और अगर किसी ने गलत किया तो अदालत शक है। नहीं, अदालत ने किया, सवाल पूछ लिया था। नहीं, अदालत ने किया है, हम चलिए आज बताई दी। लेकिन अगर कन्विक्ट किया तो उसको गोली मार देंगे आप? मैडम ये बता दीजिए। नहीं, आप गोली किसी पे नहीं चला सकते, उसमें तो कोई दो रहा है। लेकिन आप माफिया मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो भी कोई माफिया, उसको माफिया मानते हैं। कोई क्या नाम ले रही हूं, अतीक अहमद, अतीक हो, रमाकांत हो, या मिस्टर टेनी का बेटा हो, ये सबके सब अपराधी हैं। अजमल कसाब हो और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो जो पार्लियामेंट में बैठी है, वो भी आतंकवाद के आरोपी है। लेकिन आतंकवाद के आरोपियों को ये पार्लियामेंट पहुंचाते हैं। नथुराम गोडसे का मंदिर मेरठ में बनता है,